बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक मोबाइल है कीपैड का नोकिया, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जिंग नहीं कर रहा। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट ने इसका चार्जिंग का जैक भी चेंज किया है, लेकिन चार्जिंग का जैक चेंज करने के बाद भी ये चार्ज नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम फॉल्ट को कैसे ट्रेस करेंगे, फॉल्ट को फाइंड कैसे करना है, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो मेरे पास यहाँ क्लासेस ले रहे हैं, ताकि उनको अगर कभी इस तरह का फॉल्ट फेस करना पड़े तो वो उसे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे समझेंगे कि फॉल्ट कहाँ से, उसे कैसे रिपेयर करेंगे, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छा, साथ साथ मैं ये बता दूं कि हमारे पास यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की बेसिक से एडवांस लेवल की लेटेस्ट मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहें तो हमारी लोकेशन है कराची गुलशन इकबाल पुरानी सब्जी मंडी में अस्करी पार्क के पास। अच्छा, मैं इस पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये मोबाइल दिखा दूँ ये ऑन हो रहा है या नहीं, मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, मोबाइल हमारा प्रॉपर ऑन हो रहा है, ऑन होने का इशू नहीं। अगर मैं ऐसे दिखाऊं चार्जिंग पे लगा के तो ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर यहाँ डीसी पावर सप्लाई में दिखाऊं, जो आई चार्जर है वहाँ दिखाऊं, तो उसमें भी कोई इसकी पावर नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब मोबाइल हमारा चार्जिंग से बिल्कुल भी पावर नहीं ले रहा, ये चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। अब हमने फॉल्ट को समझना है। जैक हमने चेंज कर लिया लेकिन फिर भी ये चार्जिंग नहीं कर रहा। अब फॉल्ट कहाँ होगा हमने वो ढूंढना है। ठीक है, तो इसके स्क्रू खुले हुए हैं क्योंकि जैक अभी चेंज किया है थोड़ी देर पहले मेरे स्टूडेंट ने। तो अब हम इसका फॉल्ट देख लेते हैं कि इसमें फॉल्ट जो है वो क्यों है। तो अच्छा जी, ये मोबाइल है और अब ये जैक लगाने के बाद भी यहाँ तक पावर नहीं आ रही है और मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या जैक हमारा सही है। ये कैसे पता चलेगा कि जैक हमारा सही है, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे और चार्जिंग पे लगाने के बाद देखेंगे कि जो इसका आउटपुट है क्या वहाँ पर चार्जिंग आ रही है। अगर यहाँ से चार्जिंग निकल के यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब जैक हमारा सही काम कर रहा है। अगर मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊं तो माइक्रोस्कोप में हम ये देखेंगे कि यहाँ से हम चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगाने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसके पीछे की साइड पर यहाँ पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर पावर आ रही है तो इसका मतलब है कि जैक हमारा सही है, और यहाँ से ये जो कंपोनेंट है इनमें भी पावर आनी चाहिए। अगर यहाँ तक पावर आ रही है तो जैक हमारा क्लियर है। और अगर इधर पावर नहीं आ रही, मतलब हमने चार्जर पे लगाया मोबाइल को, लेकिन यहाँ से इनपुट तो आ गया, पावर आ रही है, लेकिन यहाँ इस जैक से आउटपुट नहीं हो रहा, था फिर हमारे जैक में फॉल्ट है। लेकिन अगर चार्जर लगाने के बाद यहाँ से इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद बावजूद हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि फॉल्ट कहाँ पर है। अब ये इधर इन कंपोनेंट में भी हो सकता है, ये पीछे इसके डायोड कुछ लगे हुए हैं, कुछ आईसीज लगे हुए हैं, यहाँ भी फॉल्ट हो सकता है। तो हमें ये देखना है, समझना है कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ कि ये मैंने चार्ज पे लगा दिया। ठीक है, ये मोबाइल को मैंने चार्ज पे लगाया और मैं देखता हूँ कि ये पावर ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अब यहाँ वैसे मेरे पास 2-3 कैमरे लगे हुए हैं और मल्टीमीटर उसमें नहीं नजर आ रहा, तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको वैसे देख के बता दूंगा कि यहाँ पावर ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाने के बाद मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ मुझे मल्टीमीटर को मैं रखूंगा 20 वोल्ट पे डीसी पे। तो मैंने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रखा और मैं पावर चेक कर रहा हूँ, तो ये मुझे इस पर पावर पूरी मिल रही है। अगर मैं मल्टीमीटर को मैं यहाँ रख देता हूँ, अब सही समझ आएगी। ये मल्टीमीटर को मैंने यहाँ रखा और ये देखिए, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे भी चेक कर लूंगा इन कंपोनेंट पे कि क्या इन कंपोनेंट तक पावर आ रही है। अगर इन कंपोनेंट तक पावर आ रही है तो इसका मतलब जैक हमारा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है हमारी इस कैपेसिटर से डायोड से होती हुई आगे की तरफ जा रही है। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ कोई पावर नहीं आ रही है, यहाँ भी कोई पावर नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो कोई पावर नहीं, लेकिन अगर यहाँ चेक करूँ तो यहाँ मुझे पूरे 5 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जैक बिल्कुल क्लियर है, पावर यहाँ तक आ रही है। अगर यहाँ तक आ रही है तो ये कंपोनेंट साथ वाला भी इसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ देखो तो यहाँ पे बिल्कुल पावर आ रही है, 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आ रही। अब हो ये रहा है कि यहाँ से पावर आके इस कैपेसिटर से होती हुई इस डायोड में गई है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन डायोड है और यहाँ से फिर ये पावर जो है ये यहाँ से इधर जाएगी। ठीक है, पावर फिर यहाँ से होती हुई ये जाएगी पीछे चार्जिंग आईसी की तरफ। ये कुछ डायोड लगे हुए यहाँ से होती हुई ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक पावर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा चार्जिंग का जैक तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी पावर आ रही है और यहाँ भी पावर आ रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई पावर नहीं आ रही। अगर यहाँ नहीं आ रही तो फिर जाहिर बात है आगे भी नहीं जाएगी। तो यहाँ से पावर आने के बाद यहाँ इस कैप से होती हुई रिफाइन होने के लिए यहाँ इस कैप पे आई है, रिफाइन होने के बाद यहाँ जाएगी, यहाँ से ये इस सीरीज में यहाँ से मूव करेगी, इस कंपोनेंट से यहाँ से निकल के फिर आगे जाएगी बैटरी टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अब ये जो है ये आगे पावर नहीं दे रहा है।
अब हमें यह समझना है कि इसका जो पीछे का कंपोनेंट है, पीछे का जो एरिया है वो कहाँ तक सही है। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये है मेरा बैटरी का टर्मिनल। अगर मैं एक प्रोब यहाँ लगा और मल्टीमीटर को मैं रखूँ कंटिन्यूटी पे, या मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे रखा और मैं इसे निकाल देता हूँ। अभी चार्जर को मैंने फिलहाल निकाल दिया और मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे रखा और मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। ये ठीक है। अच्छा, अब मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे बैटरी टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक क्लियर है, आगे तक या नहीं। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो बेल बज रही है, सॉरी यहाँ तक तो नहीं आएगा, ये यहाँ तक सही है, ठीक है कनेक्शन। अब ये जा रहा है यहाँ से होता हुआ, यहाँ से ऊपर बिल्कुल सीरीज में डायोड से होता हुआ ऊपर तक जा रहा है। तो मुझे चेक करना है कि यहाँ तक करंट, ये कनेक्शन है ना इसका, तो यहाँ मुझे अब चेक करना है कि यहाँ से ऊपर पावर जा रही है। तो एक प्रोब मैंने वहाँ लगा ली और एक प्रोब मैं ऊपर इधर लगाता हूँ। बिल्कुल यहाँ तक कनेक्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है यहाँ तक कनेक्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, एक प्रोब मैंने यहाँ लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ से कनेक्शन जा रहा है, यहाँ इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर, यहाँ से निकल के मॉसफेट के अंदर से निकल के ये कंपोनेंट जा रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ से पावर जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बिल्कुल सही है, ये हमने ऐसे चेक कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आगे का कनेक्शन हमने चेक करना है, तो मैंने एक प्रोब यहाँ लगाई, ठीक है, और दूसरी प्रोब में लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ का कनेक्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन खराब है, ये यहाँ कनेक्शन इसका सही होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पावर पहुँचा दूँ तो इंशाल्लाह आगे का काम मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये ऐसा कंपोनेंट है कि अगर मैं यहाँ निकाल के इसे शॉर्ट भी कर दूं, आपस में यहाँ से यहाँ जंपर भी कर दूं, तो फिर भी प्रॉब्लम मेरी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, लेकिन जो आपको समझाने का मकसद है वो ये है कि मैंने जब चार्जिंग को चेक किया तो चार्जिंग मोबाइल नहीं कर रहा। मैंने जैक को चेक किया तो जैक हमारा क्लियर है, यहाँ से पावर यहाँ तक आ रही है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रही। यहाँ से आगे का मैंने कनेक्शन चेक किया तो यहाँ से लेके इसके मॉसफेट तक, आईसी तक, और उसके बाद इसके बैटरी टर्मिनल तक भी कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि फॉल्ट इंशाल्लाह सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जंपर कर दूंगा, इसे शॉर्ट कर दूंगा, तो भी मेरी प्रॉब्लम क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं ये करके देख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरा आयरन गर्म है और मैं इस कंपोनेंट को मैं शॉर्ट करके ट्राई कर लेता हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मैंने कंपोनेंट यहाँ से निकाल दिया और अब मैं यहाँ डायरेक्ट जंपर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये किया है कि मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ से निकाल दिया, डायोड को, और वहाँ पर मैंने जंपर कर दिया, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए था। और यहाँ मैंने इसे जंपर कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और अब मेरा जो यहाँ से कनेक्शन का प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और पावर यहाँ से आगे मूव कर जाएगी। और मैं पहले इसे चेक कर लेता हूँ, पहले वॉश कर लेता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसे वॉश कर लिया यहाँ से, और अब मैं दोबारा इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या आगे पावर जा रही है। ये मैंने एक प्रोब इसकी ग्राउंड पे लगाई और एक प्रोब मैं अभी इधर लगा रहा हूँ। मल्टीमीटर को मुझे 20 वोल्ट पे रखना है और मैं चेक करता हूँ कि अभी इधर पावर आ रही है, बिल्कुल यहाँ तक पावर आ रही है। और अगर मैं आगे चेक करूँ तो यहाँ भी पावर आ रही है, और अगर मैं बैटरी टर्मिनल पे चेक करूँ तो बैटरी टर्मिनल पे भी 4.2 के वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ये प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को बाकायदा यहाँ चेक कर लेता हूँ। और ये मैंने इसमें बैटरी लगाई और बैटरी लगाने के बाद मैं इसे यहाँ चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और अब देख लेते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम क्लियर हुई है।
जी बिल्कुल, हमारा मोबाइल इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन करेक्टली चार्जिंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे चार्ज में फॉल्ट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम जो जैक में हो। अगर आप जैक चेंज करने के बाद भी फॉल्ट को नहीं समझ पा रहे, तो फिर आपको उस पूरे ट्रैक पे ये समझना होगा कि ट्रैक कहाँ से कहाँ तक क्लियर है, कहाँ फॉल्ट आ रहा है। जहाँ फॉल्ट आ रहा होगा उस एरिया के अंदर के कंपोनेंट को आपने चेक करना है और फिर आपने उसे रिपेयर करना है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में मैं आपको फिर बता दूँ कि हमारे पास यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें लेटेस्ट मशीनों पर आपको काम सिखाया जाता है और स्पेशली आपको डेड मोबाइल पे और आईसी रिबॉलिंग पर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आप जब यहाँ से जाएं तो आप मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकें और आपको किसी भी काम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे चल रहा है।